हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रांगण पे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ यानी कि मौसा एवं लौसा की। लेकिन मौसा एवं लौसा में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट करेंगे, एक बेसिक कंसेप्ट का डिस्कस करेंगे। कौन सा कंसेप्ट है? वह है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के मौसा और लौसा के गुणनफल के। इस पर दोस्तों हमेशा इस चीज को हल्के में लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। ठीक है, चीजें आपको समझ में भी आएंगी और कभी भी भूलेगा भी नहीं। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और एंजॉय करना है। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और करते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों इस तरह से पहला क्वेश्चन यहां पे आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, कह रहा है कि 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्त 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए यहां पे सिंपल सा बात है, ये आपको यही कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है, दोनों का जो मौसो और लौसो का गुणनफल के बराबर होगी। ठीक है, मौसो गुणे लौसो के बराबर हो जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा कि भाई साहब आपको एक संख्या तो दी हुई है और लौसा दिया हुआ है, लेकिन कहीं दूसरी संख्या या फिर मौसा नहीं दिख रहा है। यानी क्योंकि हमें चारों में से तीन तो चाहिए होगा, एक का वैल्यू, चौथे का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वह मिलेगा, वह जो तीसरी चीज हमें चाहिए मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए 5 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्त। जैसे ही आपको 5 के दो गुणजों की बात की, मतलब कहने का यह हुआ कि दो गुणजों का जो 5 का एक गुणज होगा 12x मान लीजिए और एक दूसरा गुणज 12y मान लीजिए। इनका जो लौसा दिया हुआ है, ठीक है, लौसा देने के बाद आपको क्या दिया हुआ है, एक संख्या भी दी हुई है। तो बताइए आप अगर 5 के गुणज ये हैं, आप यहां से मौसा नहीं निकाल सकते हैं। कभी भी आपको अगर गुणज की बात की जाए, जिसके गुणज की बात की जाती है वही मौसा हो जाता है। मौसा का मतलब क्या होता है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा, यह 12 ही तो मिलेगा। तो दोस्तों इसमें आपको डायरेक्ट मौसा दिया नहीं हुआ है, लेकिन आपको खुद समझना पड़ेगा कि जो आपको 12 के गुणज की जो बात की जा रही है, जो 12 है वह क्या है, तो आप बोलेंगे एचसीएफ ही तो है। जब आपके पास एचसीएफ आ गया, लौसा है, आपके पास एक संख्या दी हुई है, तो दूसरी संख्या निकालने में क्या दिक्कत है? सिंपल सा आप क्या करिए, मौसा को 12 रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद लौसा की जगह क्या रखेंगे? लौसा की जगह तो कुछ रखना ही नहीं है, दिया ही है 1056। ठीक है, और यहां पे दूसरी संख्या को ऐसे ही रहने दीजिए। इसको भाग करिए, किससे भाग कर रहा है? यह जो पहली संख्या दी हुई है कितनी दी हुई है? तो आपको 132 दी हुई है। इसको इधर लाएंगे, नीचे आ जाएगा, भाग कर देगा। ठीक है, अब इसको भाग करेंगे तो यह कितना आ जाएगा? 12 कने 12 हो जाएगा और 12 कने 12 11 हो जाएगा। और ऊपर कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 11 9 99, 6 बच गया, 11 छके 66। यानी कि जो दूसरी संख्या आ रही है वह कितना आ रही है? 96 आ रही है। और 96 आ रही है, और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन सी आपको थोड़ा सा टिक किया हुआ दिख सकता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से करेंगे, लेकिन इसमें किस तरह से कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कितने घुमा घुमा के क्वेश्चन बनते हैं, वे सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 216 तथा महत्तम समापवर्त 27 हो। यहां पे गुणनफल की बात नहीं की जा रही, इसलिए वह कंसेप्ट नहीं यूज होगा। यहां पे क्या होगा? देखिए कभी भी आपको किसी संख्या का मौसा दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको वह दोनों संख्याएं तो दी नहीं हुई हैं, बस कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का योग आपका 216 है। अगर संख्या का मौसा 27 है तो आपको यह समझना है कि जो भी संख्याएं हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हमारा मौसा। तो अगर यह कॉमन फैक्टर है तो वह संख्याएं भी तो इसके मल्टीपल हो जाएंगे, उल्टा तो होगा ही। ठीक है, अगर वह यह कॉमन फैक्टर है तो इसकी जो संख्याएं होंगी क्या होंगी? इसी के मल्टीपल होंगी, यह तय है। तो कभी भी मल्टीपल होंगी तो यही सी जो मौसा है, इसी से आप दोनों संख्याओं को कंसीडर कर सकते हैं। क्या? मान लीजिए 27 मौसा हो तो एक संख्या 27x हो और दूसरी संख्या 27y हो। ठीक है, और उन दोनों का योग दिया हुआ है, और योग कितना दिया हुआ है? आप बोलेंगे 216 दिया हुआ है। ठीक है, यहां से आप x प्लस वाई ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, और 27 क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं, और यहाँ पे 216। ठीक है, 27 कॉमन करने पर x प्लस वाई, लेकिन आप क्या करिए, यहाँ पे 27 को यहाँ नीचे ले आइए। ठीक है, 27 क्या हो जाएगा? 9 दूना 18, 9 त्रिक पूरा पूरा कटेगा, लेकिन यहाँ पे 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूना 18, 9 चौक 36 और 3 मठे 24। यहां से x प्लस वाई का वैल्यू आपको मिल रहा है 8, लेकिन कह रहा है
कि संख्याएं ज्ञात करिए कितनी ऐसी, ऐसा जरूर नहीं है कि सिर्फ एक संख्या हो, ऐसी कई संख्याएं संभव हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, देखिए x प्लस वाई का वैल्यू 8 आ गया। ठीक है, अगर x प्लस वाई का वैल्यू 8 आ गया तो आप x प्लस वाई को 8 रखेंगे जब, तो यहाँ पे आप 1 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। ठीक है, 2 और 6 बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें भी कॉमन है, तो कॉमन जिसमें भी ऐसी दो संख्याओं को रखना है जहां पे कॉमन 9 मिले। ठीक है, तो 2 और 3 नहीं, 2 और 6 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, फिर 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 और फिर 4 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, फिर 5 और 3 वापस यह रिपीट कर रहा है। ठीक है, यानी कि इस तरह से आपको सेट करना होगा, 7 1 और 7 रखना होगा, 3 और 5 रखना होगा, दो ही वैल्यू, दो ही ऑप्शन पॉसिबल है, और इस तरह से यही आपको एक्स वाई का वैल्यू रख देना है, आपको दो संख्या, दो पेयर संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 और 7 रखेंगे तो 27 गुणे 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 ही आ जाएगा, 27 गुणे 1, और यह 27 गुणे 7। ठीक है, एक पेयर यह होगा और दूसरा पेयर कौन सा हो जाएगा, तो 27 गुणे 3 और 27 गुणे 5। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है हवाबाजी में ये सारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे यह तो 21 है, 21 रह जाएगा, यह 7 7 49, 7 दूना 14, 4 18। ठीक है, यह 21 और 189 हो जाएगा, 27 या 81 हो जाएगा, और यह 5 7 35, 5 दूना 10 3 13, 135 हो जाएगा। ठीक है, 5 7 35, 5 दूना 10 3 13, ठीक बात है। अब यह दो पेयर हैं जिनका मौसम 27 आएगा और जिनका योग 216 आएगा, आप चेक कर सकते हैं इत्मीनान से। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप कभी भी आपके सामने आए तुरंत आप क्वेश्चन को तुरंत उड़ा सको। दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कंडीशन दे रहा है कि 2 अंकों वाली संख्याएं होनी चाहिए भाई साहब। ठीक है, और दोनों का गुणनफल 2028 होना चाहिए तथा इनका मौसम जो होना चाहिए 13 होना चाहिए, वह संख्याएं बताइए। ठीक है, कह दिया है। ठीक है, आपको सबसे पहली बात तो जो मौसम होता है, जो भी जिन संख्याओं का भी मौसम होगा, मौसम के मल्टीपल ही होंगी वो संख्याएं, यह तो आपको पता है, इसकी जस्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हमने। ठीक है, तो यहाँ पे एक संख्या को मौसम 13 है तो एक संख्या को 13x और दूसरी संख्या को 13y मान लेते हैं। ठीक बात है, अब दोनों का गुणनफल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे 2028 दिया हुआ है। ठीक है, यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स वाई का वैल्यू। देखिए अब यहाँ पे 2028 है ना, अब इसको भाग दीजिए किससे, 13 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है, 13 गुणे 13 से। ठीक है, इससे एक्स वाई का आपको वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, 13 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 13 एक 13 होता है, 13 पचे 65 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 बचेगा, 13 छके 78, फिर इसको काट लीजिए, 13 एक 13 और 13 दूना 26, यानी कि आपको क्या मिल रहा है, आपको एक्स वाई का वैल्यू मिल रहा है 12। ठीक है, अगर 12 मिल गया तो आप इस क्वेश्चन में एक कंडीशन भी दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू हमें चाहिए, तो आपको बहुत सारे वैल्यू आपको पॉसिबल है, जैसे कि एक्स और वाई का जो गुना करने पे 12 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 1 रख सकते हैं, यहाँ पे 12 रख सकते हैं। ठीक है, यह भी हो सकता है, यहाँ पे 2 और 6 नहीं रख सकते हैं, कोई भी दो संख्याएं एक्स और वाई का वह वैल्यू नहीं रखेंगी जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर मिल जाए। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे 1 और 12 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 और जब 6 रखेंगे तो आपको कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, 2 3 और 4 रखेंगे तो कोई कॉमन नहीं मिलेगा, 3 और 4 रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 और 3 फिर वापस उल्टा रिपीट होगा, 2 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में यह कह रहा है कि भाई साहब आपको 2 अंकों वाली संख्याएं चाहिए। देखिए 13 का वैल्यू आपको 13x मतलब 1 रख दीजिए, और y कितना रख दीजिए, 13 गुणे 12 रख दीजिए। एक ऑप्शन तो यह है, और आपके पास दूसरा ऑप्शन है 13 गुणे 3 रख दीजिए और 13 गुणे 4 रख दीजिए। ठीक है, देखिए यह 13 तो होगा, लेकिन यह साथ में कितना हो जाएगा, 13 और 12 156 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे यह 13 39 होगा, और यहाँ पे 13 चौका 52 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि 2 अंकों वाली संख्याएं हैं, तो देखिए यहाँ पे यह 3 अंकों वाली संख्या हो रही है, यानी कि यह आपका आंसर में नहीं आएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका जो आंसर हो जाए, दोनों संख्याएं कौन सी होंगी पूछ रहा है, तो आपकी दोनों संख्याएं हो जाएंगा यह 39 और 52। तो दोस्तों इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा, और ऐसे कंसेप्ट कई तरह से पूछे जाएंगे जो हम इस वीडियो में कर भी रहे हैं, और आपको हमेशा इन सारी चीजों को याद रखना है, ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं के मौसों तथा लौसों का योग 680 है, यदि लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए
आपको लॉसो और मौसो का योग दिया है और यह भी दिया है कि लॉसो मौसो का 84 गुना है। मान लीजिए मौसो कितना है, x है, ठीक है। अगर मौसो आपका x होगा तो लॉसो कितना गुना है, मौसो आपका x है, तो लॉसो कितना होगा, लॉसो मौसो का 84 गुना है, तो इसका 84 गुना यानी कि 84x हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इन दोनों का योग दिया हुआ है, ठीक है, योग कितना दिया हुआ है, तो 680 दिया हुआ है, ठीक है। 680 दिया हुआ, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे आपको मिलेगा 85x इज इक्वल टू 680, ठीक है। कितने से कटेगा, 17×5 = 85 और 17×4 = 68, 40, 5/40 यानी कि x का जो वैल्यू आ रहा है 8, ठीक है। अगर आपको x का वैल्यू पता चल जाए तो आपको मौसम भी पता चल जाएगा, लौसा भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब यह कह रहा है कि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या, तब आपको वही ब्रह्मास्त्र अप्लाई करना है, कौन सा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगा किसके, मौसम गुणे लौसा, ठीक है। अब यह बराबर करेंगे, पहली संख्या आपको दिया हुआ है, एक संख्या 56 दिया हुआ है, ठीक है। आप दूसरी संख्या तो पता करना ही है, यहाँ पे मौसो कितना हो जाएगा, मौसो x है यानी कि 8 खुद मौसो हो जाएगा, ठीक है। लौसो कितना हो जाएगा, 84x, मतलब 84 और x का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा। हमने पहले इसको कैलकुलेट नहीं करके रखा, क्यों, क्योंकि हमें पता था कि दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इनको निपटाना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 8 गुणे 84 गुणे 8/56, ठीक है। तो यहां से 8 सते 56 होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 12 सते 84। इस तरह से जो दूसरी संख्या आएगी कितनी आएगी, 12/96 क्यों क्या हो जाएगी, आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। तो कहने का मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हुआ है इसमें, आपको लॉसो और मौसो में रिलेशन दिया हुआ था, इन दोनों का योग दिया था, यहाँ से एक्स का वैल्यू आया यानी कि लॉसो और मौसो आ गया, ठीक है। लॉसो गुणे मौसो होता है पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर, तो एक संख्या दी हुई है तो दूसरी संख्या हमने इसको सॉल्व करके निकाल लिया, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं, जो अगर आपने पढ़ा होगा तो कोई भी क्वेश्चन टेंशन नहीं देगा आपको, ठीक है, जो कि हम इस वीडियो में वही काम कर रहे हैं। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं का मौसो 17 तथा लौसो 714, इन संख्याओं का योग कितना होगा। बस मौसो और लौसो दिया हुआ है, संख्याओं का योग पूछ रहा है कैसे करेंगे। बस यहाँ पर डायरेक्ट तो आपको नहीं समझ में आएगा कि इसमें क्या करें, कि आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल और मौसो और लौसो का गुणनफल बराबर वाला कंसेप्ट यूज होगा कि नहीं, बिल्कुल यूज होगा। देखिए कैसे, मौसो अगर आपका 17 है, ठीक है, अगर मौसो आपका 17 दिया हुआ है तो आप दो संख्याओं को मान सकते हैं, 17a और 17x मान सकते हैं, 17x और 17y, ठीक है। दोनों संख्याओं को मान सकते हैं क्योंकि इस मौसो का ही मल्टीपल होगा, वह संख्या होगी, ठीक है। यहाँ पे दोनों का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, तो मौसो और गुणे लौसो। लौसो क्या है आपका 714 है, ठीक है। 714, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 17 17 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 17 चौका 68, ठीक है, 17 चौक 68 और 17 दूना 24, 42 आ जाएगा। यानी कि x गुणे y का जो आपका मान आ रहा है कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। अब बताइए x और y के किस वैल्यू के लिए यह 42 होगा। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है क्वेश्चन में, क्या कि 3 अंकों वाली संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे 1 और 42 भी रख सकते हैं, लेकिन जब आप 1 रखेंगे तो 17 आएगा और 17 और 42 का 4 अंक का संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो आपको वह काम नहीं करना, ठीक है। तो यह जो आएगा 4 अंक आएगा या फिर 3, 17 देख लेते हैं, 17 दूना 34, 17 चौक 68, ठीक है, 3 ही अंक आएगा, ठीक है। तो 3 अंक का हमें लेना है, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही अंक आ रहा है, यानी कि यह नहीं लेना है, ठीक है। तो यह 1 और 42 तो नहीं ही लेना है। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 21 और 2, और 21 और 2 जब लेंगे तब भी आपको जो आएगा यह 2 और 21, यह क्या हो जाएगा, 17 दूना 34, सिर्फ 2 अंक वाली संख्या आ रहा है, यानी कि 2 और 21। यहाँ पे 2 और 21 भी नहीं लेंगे, 1 और 42 भी नहीं लेंगे और 2 और 21 भी नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ 3 अंकों वाली संख्या चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 6 और 7 यानी कि 6 सते 42 मिलेगा, ठीक है। जब 6 और 7 लेंगे x और y का वैल्यू तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 17 गुणे 6 एक संख्या और दूसरी संख्या 17 गुणे 7, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, दोनों संख्याएं क्या है, 3 अंक वाली हैं और यही हमें चाहिए था। तो यह तो आपके बुद्धि से विवेक से आएगा कि आपको कौन सा वैल्यू इसमें से लेना है, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन आएंगे आपके सामने। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि आपको बताना होगा कि बताइए कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, संभव हैं,
ठीक है। तो ऐसा भी संख्याएं आपको पता करना होगा इन दोनों का, लेकिन हमें संख्याएं नहीं पूछ रही है, क्या पूछा जा रहा है, योग। तो इनको दो जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, तो 221, दोनों को जोड़ेंगे तो 221 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहां से ऑप्शन सी दिख रहा है, हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर होगा किसकी, मौसा और लौसे की। इसी कंसेप्ट पे हमारा यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, जो कि क्वेश्चन में कहीं आपको नहीं दिख रहा है कि यह कंसेप्ट यूज करना है। अब दोस्तों बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे अगला क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा तथा लौसा क्रमशः 12 और 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योग 60 है तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। इसको आप चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वो तो हमारा ठीक है, ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन हमें इस कंसेप्ट सीखना है तो कैसे करेंगे। देखिए आपको संख्याओं का योग दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लौसा और मौसा दिया हुआ है, तो हमें पता ही है मौसा का क्या होगा, मौसा का मल्टीपल होगा, ठीक है। संख्याएं जो होंगी मौसा का मल्टीपल होगा, यानी कि 12x और 12y हम कह सकते हैं दोनों संख्याएं होंगी, और यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके, मौसा गुणे लौसा के, ठीक है। यह बात तो ठीक है, एक चीज दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में आपको यह भी दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का जो योग है, मतलब 12x x प्लस 12y का जो वैल्यू है, दोनों का योग कितना है, 60 है। यहां से आपको मिल जाएगा कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा, तो 12 कॉमन लेंगे आप, x प्लस वाई बच जाएगा, 12 को भाग दीजिए, 12 × 5 = 60, x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 5। ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका अगर लौसा दो ऐसी दो संख्या है जिनका मौसा 12 और 72, लौसा 72 हो, कई संख्या होंगी, कई ऑप्शन होगा, लेकिन आपको जब यह केस दे देगा कि दोनों का योग 60 है तो सिर्फ एक वैल्यू आएगा, वही वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन दोनों का योग, यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो 12 से 12 हो जाएगा और 12 × 6 = 72। अब देखिए आपको दो चीज मिल रहा है, एक्स वाई का वैल्यू 6 और x प्लस वाई का वैल्यू कितना, 5, ठीक है। अब बताइए कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा 6 है और योग 5 है, तो एक ही वैल्यू आपको मिलेगा, क्या आप बोलेंगे 3 और गुणे 2, 3 दूना 6 और 3 + 2, 3 2 5, यही एक ऑप्शन है जिसका योग जिनों का गुना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और योग कितना हो जाएगा, 5। अब एक्स वाई वैल्यू का हमारा क्लियर हो गया। अगर यह नहीं दिया होता तो क्लियर नहीं होता, कई ऑप्शन होते, ठीक है। अगर यह क्लियर हो गया तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। हमें दो संख्याएं मानी थी 12x 12y, ठीक है। छोटी संख्या कौन सी होगी, x का जो भी इसमें छोटा है, x और y में जो भी छोटा है वही वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए 2 ले लीजिए, ठीक है, 2 इसमें से छोटा है तो 2 ले लीजिए, यानी कि जो छोटी संख्या होगी हम दोनों को लिख लेते हैं। 12x मतलब x का वैल्यू मान लीजिए 3 है और 12y मतलब 2 है, 12 × 3 = 36 हो जाएगा और 12 दूना 24, दोनों यही दोनों संख्याएं हैं जिनका मौसा 12 आएगा, लौसा 72 आएगा और दोनों का योग कितना आएगा, 60 आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा। अब यहां से आपको छोटी संख्या बताना है तो छोटा कौन सा है, बिल्कुल दिख रहा है, 24 क्या हो जाएगा इसमें से छोटी संख्या, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितने तरह से क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ एक कंसेप्ट, कौन सा, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, दोनों संख्याओं के मौसा और लौसा के गुणनफल के। तो यह चीज आपको, हमने कई तरह के क्वेश्चन सीखे, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हमेशा, कंसेप्ट को हमेशा याद रखना है। कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आया सॉल्व कर लेना है बहुत ही आसानी से। दोस्तों और दो वीडियो अलग से जो बनाया हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में इन वीडियोस का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से भी आप सारी वीडियो को देख लेना है, और सभी वीडियोस को आपको बिल्कुल देखना है जिससे कि आपका एलसीएम एंड एचसीएफ का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कहीं से कुछ भी ना छूटने पाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी कर लीजिएगा प्रेस, क्योंकि हम मैथ के टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस ऐसे ही लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्टिव स्टडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।